बंटा है बच्ची भूल भुलैया पार्ट 3 मूवी आने वाली है, उसका ट्रेलर आ चुका है और उसको देखने के बाद मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि क्यों, व्हाई, मतलब भाई क्या चल रहा है, कौन किसने कहां ट्रेंड निकाला कि ट्रेलर इतने लंबे होने चाहिए, 3 मिनट 50 सेकंड, ऑलमोस्ट 4। यार सिंघम को लेके एक एक्सक्यूज भी था कि तुमने टीजर नहीं निकाला इसलिए ट्रेलर इतना बड़ा दे दिया। भूल भुलैया 3 का टीजर 1 मिनट 47 सेकंड का था, उसमें तुम ये 3:50 मिला दो तो कितना होता है, 5.5 मिनट के भी ऊपर बीट कर दिया सिंघम को यहीं पे। लो यार मतलब क्यों। हाँ लेकिन एक अच्छी बात इन्होंने जरूर करी कि पूरी पिक्चर अपने को नहीं दिखाई है, बस ले देके 70%। एक ही चीज देखना रह गया कि मंजुलिका की इस बार मिस्ट्री क्या डालेंगे, उसके साथ क्या हुआ था और क्या चाहिए। सोचने जाओगे तो इट इज अ गुड थिंग, इतना मटेरियल देने के बाद भी कुछ चीजें बचा के रखी। और ओवरऑल इस ट्रेलर के बारे में अपना ओपिनियन देना हो तो इट वॉज इनफ। क्योंकि देखो सबसे पहले कैरेक्टर्स की बात करते हैं और उसमें भी मेन इंसान को लेते हैं, कार्तिक आर्यन, क्योंकि ट्रेलर के अंदर ही हिंट किया कि एक सिंहासन को लेके कुछ बड़ा हुआ था। पोस्टर में देखोगे तो वो खुद बैठे हुए हैं, ट्रेलर में भी हिंट किया कि वो कोई राजकुमार प्रिंस है। लेकिन फिर क्वेश्चन निकलता है कि इज ही द सेम कैरेक्टर जो पिछली मूवी में दिखा था। रूह बाबा बनने का ढोंग तो किया ही लेकिन एक लड़की के लिए, या फिर इस मूवी के लिए कैरेक्टर का नाम सेम है पास्ट डिफरेंट, क्योंकि अपने को जानना है क्या हुआ कियारा के साथ। एनिमल ने कबीर सिंह को रिप्लेस कर दिया। एनिमल ने कबीर सिंह को क्यों रिप्लेस किया? ऑनेस्टली बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है कार्तिक आर्यन के परफॉर्मेंस को लेके कि वो कुछ ऐसा दिखा देंगे भाई इम्पैक्ट मजा आ गया। नहीं, यही सेम चीज पार्ट 2 के ट्रेलर के टाइम पे भी बोली थी, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था। पिक्चर रिलीज हुई उस बेयर मिनिमम से थोड़ी बेटर निकली तो चल गई। और अगर इस बार भी वैसा होना है तो उसके पीछे जो एक मेन रीजन होगा, इस पूरे के पूरे ट्रेलर में वही सेम चीज ने थोड़ा सा सही लेकिन इंटरेस्ट जगाया। माधुरी दीक्षित के कैरेक्टर का रिवील, मुझे नहीं लगा था कि इतना बड़ा रोल दे देंगे, वो भी डायरेक्ट मंजुलिका इक्वल टू विद्या बालन। वो दोनों ही इस पूरे के पूरे ट्रेलर की हाईलाइट है और होपफुली मूवी की भी। जितना थोड़ा बहुत भी एक्साइटमेंट जनरेट हो रही है उसके पीछे का रीजन, क्योंकि मेरे को देखना है छोटा सा ग्लिम्स उन्होंने ट्रेलर में दिखाया, दोनों का एक डांस परफॉर्मेंस होने वाला है। जैसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है मोस्टली वो लोग फिर से मेरे डोलना रिक्रिएट करने की कोशिश करेंगे जो उन्होंने पिछली मूवी में भी किया था। क्या कमेंट्स में बताओ। लेकिन तुम ही इस बात को सोच के देखो कि ये एक हॉरर कॉमेडी मूवी है और उस पूरी की पूरी पिक्चर में से एक ही चीज जो इंटरेस्टिंग लग रही है कि इन दोनों का क्या रोल होगा, क्योंकि इसके जॉनर का जो पहला नाम है हॉरर वो तो कुछ लगा ही नहीं। नॉट इवन फॉर अ सेकंड इट वाज एब्सेंट, गायब, बिल्कुल तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट की तरह। नहीं रिप्लाई आ रहा है फिर भी मैसेज करना है। कुछ रीजंस है हॉरर बिल्कुल भी नहीं फील होने के पीछे, क्योंकि उन्होंने किसी भी सीन को ऐसा बिल्डअप नहीं दिया और यहाँ भी थोड़ा बहुत देने की कोशिश करिए। लाइटिंग इतनी ज्यादा ऑफ, रात के सीन भी उजाले जैसे लग रहे हैं, ब्लू टिंट मार दिया। एक्चुअल अंधेरा नहीं बल्कि अंधेरे का दिखावा है। ये हॉरर वाले पार्ट सीरियस जरूर लग रहे हैं लेकिन डरावने नहीं, और मोस्ट लाइकली पूरी की पूरी पिक्चर भी ऐसी ही चलेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हॉरर कॉमेडी में से कॉमेडी। अब तुम सोच के देखो 5 मिनट से एक्स्ट्रा का फुटेज अपने को दिख चुका है। स्टोरी के बारे में अगर उन्होंने बहुत कुछ रिवील नहीं किया, अपने सामने 20-20 सेकंड तक दिखाने के लिए उनके पास 7 बड़े बड़े स्टार्स नहीं थे, हॉरर को बिल्ड करने के लिए कोई स्पेस नहीं दिया, तो इतने सारे टाइम तक किया क्या? कॉमेडी दिखाने की कोशिश करी है। और मैं कहना चाहूंगा कि सिर्फ कोशिश ही कर पाए हैं वो लोग, क्योंकि सपोर्टिंग कैरेक्टर्स आपने अच्छे लिए हैं, विजय राज, राजपाल यादव, संजय मिश्रा, बट इट विल डिपेंड कि उनको राइटिंग कैसी दी है। वाओ हाउ से तो नहीं चलेगा। मैं महाराज ये मेरा रक्षक हो गई कॉमेडी, क्या है ये? एम आई सपोज्ड टू लाफ? दैट्स व्हाट शी सेड। आगे बढ़ते हैं। ट्रेलर देखकर अंदाजा यही लग रहा है कि फिर से वही टिपिकल वाली कॉमेडी दिखाएंगे जो रिसेंट वाली मूवीज में काफी ज्यादा दिखी है, पुरानी कल्ट क्लासिक्स में नहीं, जैसा ये ट्रेलर क्लेम करने की कोशिश कर रहा है। तो क्लासिक कॉमेडी एंड हॉरर इज बैक। ऐसे सिचुएशन आ गए सामने जिनको देख के लग रहा है कि भाई ये लोग कोशिश कर रहे हैं, हंस लो। दी ओनली फनी थिंग इस पूरे के पूरे ट्रेलर में से सिर्फ वो एक नेटफ्लिक्स वाला बिट था, बहुत ज्यादा मेटा, जिसने भी सोचा उसको रेस देना बनता है, क्योंकि कितना क्लेवर तरीका है ऑडियंस को पहले से बताना कि कहां पे आने वाली है। बस ऐसा ना हो कि डायरेक्टली ओटीटी पे ही देख लिया, थिएटर में गए नहीं देखने के लिए, क्योंकि या तो पिक्चर अच्छी नहीं है या फिर कंपटीशन सिंघम अगेन के साथ भिड़ना है। रूमर्स आ रहे थे कि भूल भुलैया का ट्रेलर वो लोग सिंघम के एक दिन पहले गिराएंगे, नहीं आया। आई वंडर व्हाई। 2.5-3 मिनट से खींच के 4 भी तो करना था। लोग लंबे ट्रेलर की बात करें तो ये लो मेरा भी 4 है। दैट्स व्हाट आई सेड। दोनों के कंपटीशन पे मेरा व्यू ऐसा है कि अभी ट्रेंड में हॉरर कॉमेडी चल रही है, तो इसीलिए एक छोटा सा एडवांटेज भूल भुलैया 3 को। लेकिन अब क्योंकि हमने दोनों ही मूवीज के ट्रेलर देख लिए तो अनडिनाइबली सिंघम अगेन इज अ बिगर मूवी। ज्यादा भक्ति भी उसी में देखने मिलेगी और ज्यादा बड़ा रिस्क भी उसी को लेके कि खराब हुई तो बहुत ज्यादा टट्टी बनेगी और अगर अच्छी निकल गई थोड़ी बहुत भी तो बहुत ज्यादा चलेगी। भूल भुलैया 3 आई फील कि इस स्पेक्ट्रम के बीच में ही रहने वाली है। ले देखे डिसेंटिश, डिपेंड करेगा कि कॉमेडी कितना ज्यादा हिट कर रहा है। विद्या बालन माधुरी दीक्षित के केमिस्ट्री ने क्या करके दिखा दिया। लेकिन
दोनों को सेम डे क्यों आना है? वाई? वो भी एग्जैक्टली दिवाली के दिन। पहले से घर पे चप्पलें उड़ने को तैयार है, अब उसमें दो पिक्चरें भी देखूं मैं। लेकिन देखो अब इस टाइम पे तो आगे पीछे नहीं हो रही कोई भी पिक्चर, भिड़ंत होनी है और मोस्ट प्रोबेबली एक ही केस होने वाला है मजनू भाई की पेंटिंग जैसा, जहां अपने को देखने मिलेगा घोड़े के ऊपर एक गधा बैठा। अब कौन सी पिक्चर क्या निकलती है देखना है, सब्सक्राइब करो और तुम बताना दोनों के ट्रेलर कैसे लगे, किसके लिए ज्यादा एक्साइटेड हो। ओके, टाटा बाय।